arms and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. अनॉइंटिंग, अभिषेक के अंदर क्या क्या आ जाता है? सुनना ध्यान से। अभिषेक के अंदर आ जाता है वो हाईली फेवर। अभिषेक के अंदर आ जाता है ग्रेस, जिसे कहते हैं अनुग्रह। ग्रेस के द्वारा ही हमारी जिंदगी ऊंची जाने लगती है, ग्रेस अनुग्रह के द्वारा। सो अभिषेक किया गया है पहले ही से। कब किया गया? जब हमने पवित्र आत्मा हमने अपने उस बॉडी में पा लिया, उस शरीर में पा लिया। जिस दिन, और आगे लिखा हुआ है, तुम में बना रहता है। बहुत सारे लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ में अभिषेक आज है, कल नहीं होगा, या कुछ बात हो गई तो अभिषेक चला गया। वो अभिषेक चला गया नहीं है, वो अभिषेक अपनी जगह पर है जहां से होना चाहिए। हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा चले गया, पवित्र आत्मा नहीं गया। पवित्र आत्मा आज भी है हमारे शरीर में। बाइबल ऐसा बताता है कि हमारा मनुष्य का आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाता है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और वो जब ही अलग हो सकता है जब हम प्रभु में जब सो जाएंगे। मनुष्य का आत्मा अलग हो जाएगा, पवित्र आत्मा अलग हो जाएगा, वो तभी अलग हो सकता है। उससे पहले वो अलग किया ही नहीं जा सकता। जब हमसे जब गुनाह हो जाता है या जब पाप हो जाता है, तो वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक दूर नहीं होता, बल्कि आपको उसकी मौजूदगी कम महसूस होना शुरू हो जाती है और उस पाप की मौजूदगी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देना शुरू हो जाता है। बस फर्क ये, इसका मतलब ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वचन इस प्रकार से बोल रहा है, खुदा का वचन, कि और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। मतलब हमेशा 24/7, 24 घंटे, हमेशा। जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में है, जब आप बैठे हुए हैं तो पवित्र आत्मा आप में बना हुआ है। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर बना हुआ है तो उसका अभिषेक आपके अंदर बना हुआ है। और जब अभिषेक आपके अंदर बना हुआ है, इसका मतलब खुदा का फेवर, हाईली फेवर आपके अंदर बना हुआ है। इसका मतलब हैवी ग्रेस आपके अंदर बना हुआ है। इसका मतलब अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर बना हुआ है। आप सोच पाए, हमारे अंदर पहले से वो चीज है जो कि खुदा ने हमको हमारे जीवन में उस आत्मा के संग मिक्सअप कर दिया। आमीन। और तुम में बना रहता है, मतलब वो जाता नहीं है, वही है। आगे लिखा हुआ है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन ऐसे में अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया, दैट्स द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा है जो तुमको सब बातें सिखाता है। आगे लिखा है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो परमेश्वर के लोगों, यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर में हैं तो हम परमेश्वर के संग अबाइड हैं। अबाइड का मतलब है हम लोग यीशु मसीह के संग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे के दिन हम लोग जुड़े हुए हैं, ना, हम लोग एवरी टाइम
हम लोग हर समय परमेश्वर के संग जुड़े हुए हैं, हर समय 24/7, 24 घंटे और 7 दिन। जब आप ऑफिस में तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है, अभिषेक आपके साथ है। जब बच्चे अगर स्कूल में हैं तो जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है। इवन जब कोई भी काम आप कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आप कहीं भी हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करें, इसलिए किसी भी चीज से डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसका तात्पर्य यह है कि यू बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के, परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं। इसलिए वो आपके संग हमेशा सदैव। इसलिए जो कोई भी समस्या आप फेस करेंगे, जो कोई भी तकलीफ आप फेस करेंगे, जो आपकी जिंदगी में आती है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी छोटी परेशानी या बड़ी परेशानी, कोई भी परेशानी अगर आपकी जिंदगी में है या आती है और आप मसीह में हैं, तो ध्यान सुन लीजिएगा, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर ऑलरेडी पहले ही से मौजूद है। आपको कोई भी समस्या गिरा नहीं सकती, आपको कोई भी प्रॉब्लम गिरा नहीं सकती, बांध नहीं सकती। आप एक जगह ठहर नहीं सकते। परमेश्वर हमेशा बढ़ाता है, इंक्रीमेंट हमेशा बढ़ोतरी करता है। कोई भी समस्या में अगर आप हैं तो आप उसको फेस करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और भरपूरी के संग आगे आप बढ़ेंगे। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि हमने क्या वचन में क्या पढ़ा, क्या है हमारे अंदर? पहले ही से पवित्र आत्मा है और पहले ही से हम लोगों का अभिषेक किया गया है। पहले ही से हम लोगों का अभिषेक किया गया। आमीन, आमीन। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। बस एक बात जो समझने की जो आवश्यकता है वो है परमेश्वर की आवाज सुनने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते हैं। इन्हें पता है क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप है और पाप की वजह से वो परमेश्वर की आवाज को अपने लाइफ में, अपने उस स्पिरिचुअल ईयर्स से, आत्मिक कानों से सुन नहीं पाते, क्योंकि पाप और पवित्रता की कोई भी मेल जोल नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एक सफलतापूर्वक जीवन, एक आनंदमय जीवन, एक ऊंचाइयों में जीवन, अगर आप चाहते हो आपका जीवन ऐसा हो, तो आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा और आवाज सुनने के लिए आपको पवित्र रहना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी में पाप है तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, कतई नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो पाप, वो परमेश्वर की आवाज से आपको दूर कर देगा। आप मसीह में तो होंगे, आप सब कुछ वचन सुनेंगे, आप चढ़ जाएंगे, लेकिन आपके स्वयं के पाप की वजह से जो परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी करना चाहता है, दुख को दूर करना चाहता है, उस बीमारी को हटाना चाहता है, चिंताओं को हटा देना चाहता है, वो इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति पवित्र नहीं। वो आज परिवारों में क्यों कलेश है, क्यों विद्रोह है, क्यों समस्या है, उसका कारण यह है कि उनके परिवार के बीच में पाप है। आज मनुष्य को देखते हैं कि मसीह में होने के बावजूद भी व्यक्ति बीमारी में पड़ा हुआ है, तकलीफ में पड़ा हुआ है। वो क्यों हो रहा है? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में इतनी ताकत नहीं? बाइबल में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े चमत्कार। और यीशु मसीह ने तो यहां तक बोल दिया कि तुम भी मुझसे बड़े बड़े काम करो। क्यों बोला यीशु मसीह ने? क्योंकि वो जानता था कि मैं जाता हूं पिता के पास और मैं वहां से पवित्र आत्मा को भेजूंगा, पिता के आत्मा को भेजूंगा जो कि मेरे नाम से आएगा। क्यों आज वो परेशानी पड़े, क्यों आज वो गरीबी में पड़े? वो इसलिए क्योंकि उनके जीवन में पाप है और पाप उनको उठने नहीं दे रहा, उनको बढ़ोतरी करने नहीं दे रहा। पाप, क्योंकि उनके जीवन में जलन है, क्योंकि उनके जीवन में कपट है, क्योंकि उनके जीवन में ईर्ष्या है। और जलन, कपट और ईर्ष्या ये शैतान ही के एक छोटे छोटे प्यादे हैं। निकालिएगा मेरे साथ यशायाह की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत।
परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। सुनो क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे अधर्म, अधर्म मतलब पता है क्या? तुम्हारे पापों के कामों के कारण लिखा हुआ है कि तुम्हारे पापों के कामों के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। इसलिए जब मनुष्य अलग हो गया और परमेश्वर अलग हो गया, वो क्यों हो गया? क्योंकि उनके बीच में पाप आ गया। और जब अलग हो गया तो क्या उस मनुष्य के जीवन में, जो पापी मनुष्य है, क्या उसके जीवन में आनंद रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या वो व्यक्ति बीमारी से जो ग्रसित है वो स्वतंत्र हो सकता है, आजाद हो सकता है बीमारी से? नहीं हो सकता। कोई बीमार है और बीमारी मर जाएगा। वो पाप के कारण, पाप के कारण, पाप ने उस परमेश्वर को अलग कर दिया। पाप ने आगे लेकर हुआ खुदा के लोगों कि तुम्हारे पापों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुमको क्या लिखा हुआ है? तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। किसने अलग किया? क्या जोर से बोल सकते हैं? क्या जोर से बोल सकते हैं? किसने अलग किया? किसने अलग किया? पाप ने। पाप ने अलग किया, परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप। और आगे लिखा हुआ है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वे नहीं सुनता। तुम्हारे पाप के कारण उसने, परमेश्वर ने ऐसा अपना मुंह छिपा लिया है कि तुम कितनी भी रो रो के प्रार्थना कर लो, कितना भी तुम प्रार्थना कर लो, वो परमेश्वर नहीं सुन रहा है। ऐसा क्यों है? मनुष्य बहुत प्रार्थनाएं कर रहा है, उपवास कर रहा है, दशमांश दे रहा है, सब कुछ सही सही कर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसकी नहीं सुन रहा है। ऐसा क्यों व्यक्ति के जीवन में हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, खुदा के लोगों, वो पाप मनुष्य को दूर कर रहा है परमेश्वर से। वो पाप और कुछ नहीं है, ये पाप है। भाई बता रहा है, फिर तुम कितने भी कुछ करते रहो, कितनी प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनने वाला, क्योंकि तुम अपने जीवन से पाप को हटा ही नहीं रहे हो। पाप को हटा ही नहीं रहे। जो पाप को अपने जीवन से हटा नहीं रहा, परमेश्वर ने अपने कानों को बंद कर लिया है, अपने मुंह को छिपा लिया है उस मनुष्य से। उस मनुष्य से छिपा लिया अपने मुंह। तुम मसीह तो बने हो, तुम परमेश्वर को तो जानते हो, यीशु को तो जानते हो, पवित्र आत्मा को जानते हो, पाप के बारे में जानते हो, पश्चाताप के बारे में जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है, जो अपने आप को नहीं बदल पा रहा है, मैंने उस मनुष्य से, उस व्यक्ति से अपने मुंह को छिपा लिया है और अपने कानों को बंद कर लिया। ये पाप। इसलिए व्यक्ति के जीवन से बीमारी आज इसलिए नहीं जा रही, इसलिए मनुष्य के जीवन से आज भी गरीबी खत्म नहीं हो रही, इसलिए व्यक्ति के जीवन से आज भी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो मसीह तो है, लेकिन पाप खत्म नहीं कर रहा है। वो मसीह तो है, लेकिन जलन, कपट, ईर्ष्या, भेदभाव, एक दूसरे से चुगली करना, एक दूसरे की चुगली करना, इधर से उधर बात करना, ये शैतान के षड्यंत्र, शैतान के छोटे छोटे पैरों हैं जो कि काम कर रहा है। ये पाप की शरीरत है और इसकी वजह से परमेश्वर आपसे खफा है, इसकी वजह से परमेश्वर दुखी है, इसकी वजह से परमेश्वर ने अपने कानों को बंद कर लिया है, अपने मुंह को छिपा लिया। एक व्यक्ति से मैं मिला, व्यक्ति वो इस प्रकार से कहता है कि मैं प्रार्थना ज्यादा नहीं करता हूं, लेकिन मैंने की प्रार्थना से तो जीवन अच्छा होता है, कि मैं प्रार्थना जब जब मुझे समय मिलता है मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैंने ओके कह रहा, लेकिन मेरे जीवन में एक गुण है, मैं कभी भी किसी के साथ अन्याय, गलत और जलन और कपट और ईर्ष्या कभी नहीं करता। परमेश्वर मेरा दिल जानता। अपने शब्दों को मैं बहुत 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 सोच समझ कर बोलता हूं कि कोई मेरे शब्दों से दुखित ना हो जाए। मैं ईमानदार रहता हूं, इसलिए परमेश्वर मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मनुष्य ने अपने आप को पाप से दूर कर लिया है और अपने
आप को पवित्रता में बसा लिया है, परमेश्वर की श्रेणी में वो आ गया। जो पवित्रता अपने आप को बना ले, परमेश्वर की श्रेणी में आ गया। परमेश्वर की श्रेणी का तात्पर्य है कि जैसा परमेश्वर है वैसे आप हो जाएंगे। हम बोलते हैं कि आप धर्मी मनुष्य हैं। धर्मी मनुष्य कैसे? धार्मिकता का वस्त्र आपने कैसे पहन लिया? धार्मिकता का वस्त्र का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? धार्मिकता का वस्त्र का मतलब है जैसा हमारा यीशु मसीह नासरी है वैसे ही हम और आप हो। ये होता है धार्मिकता का मतलब, इक्वल। जैसे यीशु है वैसे मैं भी। परमेश्वर के लोग हो, अगर आप अपने जिंदगी में अगर बदलाव चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी चाहते हो कि मेरे जीवन ये बदले, ये एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बस परमेश्वर हमसे एक ही चीज चाहता है कि हम पाप से दूर हो जाए, हम उस जलन, कपट, ईर्ष्या, उस चुगली से दूर हो जाए, ऐसे लोगों से दूर हो जाए, ऐसे लोगों से दूर हो जाए, क्योंकि वो तो खुद भ्रष्ट नहीं है, वो आपको भी भ्रष्ट बना देते हैं। आप समझ पा रहे? दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है, वो इस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। जैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, इसका पहला कदम जो है वो ये है, आपकी संगति बुरे लोगों से हटा देता है, अच्छी संगति शुरू कर देता है। ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है, परमेश्वर को पवित्रता पसंद है, इसलिए परमेश्वर पापी मनुष्य से आपको दूर कर देगा, बुरे लोगों से आपको दूर कर देगा, आपकी दोस्ती टूट जाएगी, आपका रिश्तेदारी अगर ऐसे वो भी अलग हो जाएगा, वो आपको पवित्र लोगों के संग में लाना शुरू कर देगा। सबसे पहला कदम ये होता है। हम सोचते हैं ओ हमारी दोस्ती क्यों टूट रही है, ओ हमारा ये रिश्ता क्यों खत्म हो रहा है। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बन जाओ और ऊंचाइयों को ग्रहण करो। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जो परमेश्वर के लोगों, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पाप ही है जो कि हमको परमेश्वर से अलग कर लिया है, और उस पाप के कारण ही हमारी प्रार्थनाएं ऊपर कबूल नहीं हो रही है, ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही। अगर आपके जीवन संकट है, परेशानी, जिसे आप खुद व्यक्तिगत रूप से आप लोग जानते हैं अपनी अपनी परेशानियों के बारे में, अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्या है, तो परमेश्वर कह रहा है अपने जीवन को पवित्र बना लो और मेरे अनुसार, मेरी आज्ञाकारिता में ईमानदारी के साथ जीवन को व्यतीत करो। फिर देखो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम जो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर को मजबूर मत करो कि परमेश्वर तुम्हारे पापों के कारण अपना मुंह छुपा दे और तुम्हारे पापों के कारण अपने कानों को बंद कर। ऐसे परमेश्वर को मजबूर मत करो। इसलिए जो कुछ भी अभी तक हुआ, परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको क्षमा कर दूंगा आज ही के दिन, लेकिन पश्चाताप करो और आज से उस काम को मत दोहराओ। अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी राइट टाइम है अपने जीवन में बदलाव को लाने का। अभी भी वो समय है जो परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे, अभी वो राइट टाइम है। खुदा के लोगों, अभी वो राइट टाइम। अपने जीवन को बदल लो, अपने हृदय को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, अपनी आत्मा को बदल लो खुदा के लोगों, ताकि आपका जीवन परमेश्वर का जैसा जीवन हो जाए। अभी भी समय, ताकि आप इसी पृथ्वी पर जब आप रहे तो खुदा के लिए आनंदित और इस सृष्टि पर रहते हुए आनंदित और फक्र महसूस करेंगे जब आप अपने जीवन को पवित्रता में अपने जीवन को बसाएंगे। हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं खुदा के लोग। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया जो उस पूल में जब स्वर्गदूत नीचे करके आते थे, और उस जगह पर जब स्वर्गदूत आते थे तो लोग चंगे होते थे जो भी इस पानी में जाता था। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर स्थिर था, खड़ा हुआ था, वो व्यक्ति नहीं जा पा रहा था। परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया। वो पानी में नहीं गए, लेकिन यीशु ने अपने शब्दों के द्वारा ठीक कर दिया। वो कैसे ठीक हो गया? वो ठीक हो गया शब्दों के द्वारा, क्योंकि यीशु पवित्र था, इसलिए उसने अपने पवित्र शब्दों को उसके जीवन में डाला। और यीशु ने बोला कि फिर दोबारा पाप मत करना। जब हम उस महिला के विषय में जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं बाइबल के अंदर खुदा के लोगों, उस व्यभिचारिणी महिला के विषय में
बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि वो महिला जब वो आई, जब लोग उसको लेकर आए तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला था कि जा, जब इन लोगों ने तुझको क्षमा कर दिया तो मैं भी तुझको क्षमा करता हूं, लेकिन दोबारा पाप मत करना। बहुत सारी गवाहियां हैं खुदा के लोगों यीशु मसीह का शब्दों को सुने तो यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्या लिखा हुआ है वहां पर? दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े, इसलिए पाप मत करना। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन के अंदर विपत्ति कब आती है? वो जब आती है जब हम पाप करते हैं। पाप के कारण परेशानियां, पाप के कारण विपत्तियां, ये समस्या आना शुरू हो जाती है। हो सकता है अपने जीवन में बहुत समय से सोच रहे हैं वो मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है, वो मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है, मैं कितने समय से ट्राई कर रही हूँ, मैं कितने समय से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी चीजें बन क्यों नहीं पा रही हैं? इसका तात्पर्य पता है क्या है कि कहीं ना कहीं पाप में वो मनुष्य डूबा हुआ, और पाप का कोई भी मेल जोल नहीं है परमेश्वर के साथ। आपने सुना, पाप के कारण परमेश्वर का मुंह को बंद अर्थात छुपा लेता है और कानों को बंद कर लेता है। पाप के कारण परिवारों में मैं देखता हूं कि आज भी चाहे मसीह परिवार हो या गैर मसीह परिवार हो, उनके जीवनों में आज भी समस्या है, झगड़े होते रहते। कुछ मसीह अच्छे भी लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उन मसीह परिवार में आनंद की भरपूरी है। वो क्यों परेशानी है उनके परिवार में? पता है क्यों? क्योंकि वो पाप के कारण जब पवित्रता है वहां परमेश्वर आनंद को देता है। बाइबल ऐसा बताता है कि जब लोगों के ऊपर पहली बार पवित्र आत्मा आया, उन 300 लोगों के पास ऊपर जब वो पवित्र आत्मा आया तो वो लोग आनंद से भरे, वो लोग दुख से नहीं भरे, वो लोग परेशानी से नहीं भरे। जब पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा आया तो वो आनंद से भरे, उनके जीवन में शांति आ गई, वो आनंद से भरे। खुदा के लोगों, अभी भी समय है अपने जीवन को बदल लें। अगर आप ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। जितना खुदा के लिए तुम त्याग कर सकते हो उतनी बुलंदियों को, ऊंचाइयों को खुदा तुम्हें देगा। ये सब कुछ आप ही के ऊपर है, ये ध्यान से सुन लीजिए, ये सब कुछ आप ही के ऊपर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर पर घमंड करो, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर पर घमंड करो। हालेलुया, हालेलुया, भाई ध्यान रख लीजिएगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऑलरेडी है, ऑलरेडी पहले से हमारा अभिषेक हो रखा है, और इसलिए पहले से जान लो कि वो सदैव तुम्हारे अंदर बसा रहता है। इसलिए आनंदित और मगन हो इस बात के लिए। जब हम पाप करते हैं तो बाइबल ऐसा बताता है कि हम पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं। जब हमारे जीवन से पाप होता है तो हम पवित्र आत्मा को खेदित कर रहे हैं, बाइबल ऐसा बताता है। हम दुखी कर रहे हैं परमेश्वर को। जब हम पाप करते हैं हम खेदित कर रहे हैं पवित्र आत्मा, हम दुखी कर रहे हैं। हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ यशायाह की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कि जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो जब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब अपनी जिंदगी में जब तुम पवित्रता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हारे लाइफ में आ जाए जो तुमको बदलना चाहे, या कोई भी ऐसा शैतानी काम या ऐसी शैतानी व्यक्ति तुम्हारे नजदीक में आ जाए जो कि तुमको कोशिश करे खुदा से अलग, खुदा से जुदा करने के लिए, तो स्वयं में परमेश्वर का आत्मा तुमको बताएगा और सिखाएगा कि लेफ्ट या राइट मत मुड़ना, यही मार्ग है, खुदा की दिशा में ही चलना है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं बताएगा। वो कब आपको आवाजें सुनाई देंगी खुदा की? कब? जब आप अपने आप पर कंट्रोल करोगे,
जब आपके जीवन में पाप नहीं होगा, जब तुम पवित्र बने होगे, जब तुम्हें अच्छे से आवाज सुनाई देगी, और आवाज जब सुनाई देती है तो खुदा के लोगों सुन लो, जिससे परमेश्वर बात कर रहा है उसी को सुनाई देगी और किसी को सुनाई नहीं देगी। और परमेश्वर की आवाजें आज भी आती हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आज भी दिखाई देते हैं। वो सब कुछ उन्हीं के साथ होगा जिसका जीवन पवित्र है, हर एक के संग नहीं होगा, जिसका जीवन पवित्र है। हालेलुया। इसलिए जब तुम कंफ्यूजन में पड़े हो, या जब तुम अंधकार में जब तुम चल रहे होगे, या जब कुछ तुम्हें टेंशन होगी, परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तुम्हें टेंशन होगी तो दाएं या बाएं मत मुड़ना, तुम परमेश्वर में ही स्थिर रहना। यही मार्ग सच्चाई और सत्य है, और इसी पर चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हें प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत के वचन में क्या पढ़ा था? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक हम पर है। वो अभिषेक के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताएगा कि हमको दाएं या बाएं नहीं मोड़ना है, हमको परमेश्वर पर ही चलना है। हालेलुया। खुदा के लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके अंदर एक टीचर बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, टीचर एक आपके अंदर। आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते जब तक खुद तुम होना नहीं चाहो। आपके अंदर एक टीचर, एक शिक्षक बैठा हुआ है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, खुदा का अभिषेक। वो ही आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो ही आपके मस्तिष्क में एक अच्छी एक्सीलेंसी स्पिरिट को और बढ़ाएगा और इंटेलिजेंसी डिसीजंस लेने में आपको मदद और सहायता करेगा परमेश्वर का। अगर आप खुदा के लिए कुछ भी काम करना चाहते हैं, अगर आपने सोचा है कि आपका ये बिजनेस, आपका व्यापार, आपका ये कार्य, आपका काम सफलतापूर्वक ऊंचा जाए, बढ़ता चले जाए, मैं जिस भी कार्य में हाथ डालूं वो कार्य सफल हो जाए, अगर आप अपना जीवन ऐसा चाहते हैं तो आपको इसी पृथ्वी पर रहते हुए पवित्र बनना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बीमारी काम कर रही है तेजी गति से, तो खुदा के लोगों, इस बीमारी को हटाने की ताकत है, इस बीमारी को हटा सकते हैं। आपको पवित्र और धर्मी बनना पड़ेगा, अच्छे से अपनी जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, और फिर देखो, एक भी दवाई खाने की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा आपको वैसे ठीक कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आप इंटेलिजेंसी डिसीजंस, निर्णय लेना शुरू कर देंगे, समझदारी वाले निर्णय लेना शुरू कर देंगे। इसलिए आप, हालेलुया, इसलिए आप शुरू करें। वो क्यों कर देंगे? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के संग अपना घनिष्ठ गहरा रिश्ता बना लो पवित्र रहकर, ताकि तुम सारी उन इच्छाओं को, उस आनंद को, उस शांति को इसी पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन में महसूस कर सको, देख सको कि परमेश्वर जैसा स्वर्ग में वैसे आज पृथ्वी पर भी ऐसे काम कर रहा है। तो अपना घनिष्ठ संबंध पवित्र आत्मा से बना लो, और जब आप अपने जीवन में ऐसा घनिष्ठ संबंध बना लेंगे तो परमेश्वर आपको आपके परिवार में आशीषित करेगा, आपको धन से आशीषित करेगा, आपका सम्मान कभी नीचा नहीं होने देगा, आपको ऊंचा और ऊंचा लेते हुए चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए हैं, समझ लो। और एक शिक्षक ऑलरेडी आपके अंदर बैठा हुआ है जो कि आपको सिखाएगा, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। बस आपको तो एक काम करना है। परमेश्वर ने सारी चीजें अपने ऊपर नहीं रखी, परमेश्वर ने कुछ चीजें आप लोगों के हाथ में सौंप दी। वो है निर्णय लेना, डिसीजन लेना कि आपको पाप में रहना है और जीवन समस्या में, जीवन बीमारी में, जीवन दुख में व्यतीत करना है, या आपको इसी पृथ्वी पर रहते हुए
पवित्र रहना है जीवन आनंद में, जीवन खुशियों में, जीवन शांति में और जीवन उन्नति में देखना है। ये सब कुछ आप ही के ऊपर निर्णय है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों एक वचन को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक का पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। सुना आपने? हमारा जिसने अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। इसका मतलब डायरेक्ट हमारा अभिषेक पहले ही से हो गया। और अभिषेक किसके द्वारा हुआ? हमारा पहले ही से परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर ने किया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर कर सकें उसी अभिषेक के द्वारा। इसलिए खुदावंद ने बोला, इसलिए परमेश्वर ने बोला कि जैसे मैंने काम किया इस पृथ्वी पर वैसे ही तुम भी बड़े बड़े काम करो। सेम टू सेम। लेकिन अपने आप को पाप से दूर रखना, पवित्रता में जीवन व्यतीत करना। आमीन। इसलिए हमेशा अपने विवेक को इतना ऊंचा कर लो, इसलिए हमेशा अपने विवेक को, इस वाले विवेक को, माइंड को इतना ऊंचा कर लो कि कोई भी पाप की चीज हो या कुछ भी ऐसी चीज आए आपके लाइफ में तो आप सतर्क हो जाए और दूर हो जाए। ये समझ लीजिए, आप पहले ही से सतर्क हो जाए और दूर हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति उस पाप में फंस गया तो परमेश्वर उस व्यक्ति को गिरा देगा, जैसे आदम और हवा को गिराया। जैसे ही वो पाप में पड़ गए परमेश्वर उनको गिरा दिया। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई भी रुकावट, आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई भी समस्या, आप चाहते हो कोई भी जीवन में गरीबी नहीं आए, सिर्फ आपका जीवन आनंद में, शांति में, ऊंचाइयों में और उन्नति में और फलवंताई रूप से बढ़ते चले जाएं, तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जो कि अभिषेक किए गए खुदा के द्वारा उस पर चलना होगा और पवित्र जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, इन वचनों को सुनने के बाद खुदा के लोगों ये समझ जाइएगा कि परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो कि इससे ज्यादा कोई आपके ऊपर समस्या आ जाए। इसलिए सचेत हो जाओ और पाप से दूर रहो। सावधान हो जाओ और पाप से दूर हो जाओ। सावधान हो जाओ और ऐसे लोगों से जो कि जलन की भावना, कपट की भावना, चुगली की बातें आपसे कोई भी अगर करे, उस व्यक्ति से सतर्क होना, दूर हो जाना, क्योंकि ये आपकी स्पिरिट को खराब कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो कि किया गया आपकी जिंदगी के ऊपर, यही अभिषेक आपको अलौकिक जीवन, सुपर नेचुरल जीवन आपको बनाता है। यही अभिषेक जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आपका किया गया, ऐसे ही आपका अभिषेक सुपर नेचुरल हो जाएगा। बस आपको क्या करना है? पवित्र रहना है, पवित्र रहना है। और खुदा के लोगों को पता है क्या? पवित्र रहने के लिए आप करेंगे क्या? क्या पवित्र रहने के लिए आपको परमेश्वर के संग, पवित्र आत्मा के संग घनिष्ठ संबंध बनाना पड़ेगा, रिश्ता बनाना पड़ेगा परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ। कैसा आप परमेश्वर की आत्मा के संग रिश्ता बना सकते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा। आपको रोजाना प्रार्थना करनी होगी, रोजाना, एक भी दिन छोड़ना नहीं होगा। चाहे घर में आनंद हो, चाहे घर में दुख हो, चाहे घर में चुनौतियां हो, चाहे जीवन में कुछ भी परेशानी हो, चाहे धन हो या ना हो, सुन लो, आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के संग गहरा और घनिष्ठ रिश्ता बनाना होगा, तभी आप पवित्र हो पाएंगे। आपको रोजाना बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको आपकी सोच से अच्छा रहना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं खुदा के लोगों, तो परमेश्वर अपने आप काम करने लगेगा और अपनी जिंदगी में देखोगे कि खुदा काम कैसे करता है। और फिर आप कहोगे कि मैंने देखा है खुदा को अपने जीवन में काम करते हुए। फिर आप कहोगे, अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के लिए एक गवाह बन जाओ, तो उसको काम करने दो। वो चाहता है कि आप पवित्र बन जाओ। बाइबल रोजाना पढ़ें, प्रार्थना रोजाना करें, एक भी दिन की छुट्टी ना करें बिना प्रार्थना के रह ना सके। प्रार्थना रोजाना, परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध रोजाना बनाए, अन्य भाषा को
अन्य भाषा कहो, परमेश्वर की आराधना करो। यही चीजें हैं जो कि परमेश्वर से आपका संबंध घनिष्ठ होता है, एकदम घनिष्ठ। आमीन। निकाल के पढ़िएगा कोई मेरे साथ सपन्या की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 17 आयत। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। क्या लिखा है? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। हाँ, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। क्या लिखा हुआ है? वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। इसके कारण आनंद से मगन होगा परमेश्वर। हेलो, लिखा हुआ है वे तेरे कारण आनंद से मगन हो जाएगा परमेश्वर। आपके कारण परमेश्वर आनंदित महसूस करेगा। आपके कारण परमेश्वर आनंदित महसूस करेगा। आपके पवित्र जीवन में जितना आप पवित्र रहेंगे, परमेश्वर आपसे आनंदित महसूस करेगा। आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर को खुश कर दूं, परमेश्वर सोच रहा है कि ये व्यक्ति जब ऐसे रहेगा तो मैं इससे खुश हो जाऊंगा। हालेलुया। आप सोच पा रहे, परमेश्वर खुश हो जाएगा। वह तेरे कारण आनंदित से मगन होगा और वे अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। हेलो, क्या लिखा हुआ है? प्रेम के कारण आपसे परमेश्वर क्या रहेगा? ओह हालेलुया। आपसे दूर नहीं होगा, दूर नहीं होगा, क्योंकि आपका संबंध, घनिष्ठ संबंध परमेश्वर से हो गया। वो आपसे चिपका रहेगा। आप सोचते मैं चिपका रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे चिपका रहूंगा, लेकिन बस तुम अपने आप का जीवन को पवित्र जीवन कर लो। आपसे अपने जीवन को हटा लो, मैं तुमसे चिपक जाऊंगा। चिपकने का मतलब समझते क्या है? चिपकने का मतलब है मेरी आत्मा, मतलब परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा एक हो जाएगी, हमेशा चिपका रहा खुदा के लोगों। और आगे क्या लिखा हुआ है? और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन हो। हमेशा के लोगों, अपने जीवन में खुदा को आनंदित होने दीजिए। इसलिए अपने आप को उस कंफ्यूजन स्पिरिट से, उस कंफ्यूजन आत्मा से, जो आपके जीवन में कंफ्यूज करने वाली आत्मा है आपकी लाइफ में, खुदा कह रहा है मैं सब चीजों से दूर कर दूंगा और तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दूंगा, एक आनंद जीवन जीने वाला व्यक्ति बना दूंगा। बस तुम्हें क्या करने की आवश्यकता है? पवित्र रहने की आवश्यकता। आमीन। निकालेगा मेरे संग इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में ताकतवर बन जाओ। कैसे ताकतवर बन जाएंगे प्रभु में? पवित्रता के जीवन को जब व्यतीत करेंगे हम, प्रभु में ताकतवर बन जाएंगे और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? जब हम पवित्रता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में ताकतवर बनो। कैसे ताकतवर बनेंगे प्रभु में? पवित्रता के जीवन के साथ। जैसे हम परमेश्वर में ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं, हम सांसारिक तौर से भी हम ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं। इधर हम आत्मिक तौर पे ताकतवर हुए, परमेश्वर हमें सांसारिक तौर पे ताकतवर बनाते चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य आज का क्या सोचता है कि हम सांसारिक तौर पे ताकतवर बन जाए। नहीं, सांसारिक तौर पे ताकतवर मत बनना, आत्मिक तौर पे ताकतवर बनो। परमेश्वर तुम्हें सब जगह ताकतवर बना देगा। आमीन, हालेलुया। आत्मिकता की परमेश्वर किसी भी चीज में आपको समस्या में नहीं रखेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर। अंतिम आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, 9वीं आयत। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं को घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया।
और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। सिर्फ ग्रेस ही बहुत है, सिर्फ अनुग्रह चाहिए खुदा का। अनुग्रह कैसे पा सकते हो परमेश्वर का? अपने जीवन को पवित्र बनाकर। अनुग्रह कैसे पा सकते हो? वचन में बढ़कर। ये दो तरीके हैं। अनुग्रह में तुम बढ़ सकते हो, पवित्रता और वचन में बढ़कर। तुम्हारे अंदर ग्रेस के लेवल इतने आ जाएंगे, इतने तुम स्थिर हो जाओगे, इतने बलवंत हो जाओगे, खुदा तुम्हें उठाता उठाता उन्नति कराता चले जाएगा। तो कब? जब तुम पवित्र जीवन रखोगे अपने जीवन में और वचन को अपने मनों में बैठा लोगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस ग्रेस को, मेरा ग्रेस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी ताकत जब तुम दुखी होते हो, जब दिखाई देती है। खुदा ये कह रहा है, जब तुम परेशान हो, जब तुम सोच रहे हो कि सारे दरवाजे बंद हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, परमेश्वर कह रहा है उस समय मेरा ग्रेस, मतलब मेरी ताकत तुम्हारे लिए उस परेशानी में, उस दुख में बहुत है, बहुत है। और लिखा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्या कह रहा है? कह रहा है मेरा पौलुस इस प्रकार से कह रहा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ये पौलुस की सोच देखो। पौलुस कह रहा है, अगर मेरे पास अगर मुसीबत आती है तो मैं इसी मुसीबतों पे घमंड करता हूं, क्योंकि मुसीबतों के समय में ही खुदा का असली अनुग्रह दिखाई देता है। और तब मुझे पता चलता है कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पे छाया हमेशा कर रही है। आप समझ पा रहे कि नहीं? परमेश्वर का हाथ आपको कब दिखाई देगा? जब समस्या होगी कुछ, तब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप कहोगे परमेश्वर मैं क्या करूं? फिर परमेश्वर उस रास्ते को खोल देगा और फिर तुम्हें खुदा का हाथ दिखाई देगा। ये तो कोई नहीं कर सकता था, ये तो खुदा ने किया। हाँ या ना? इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा, खुदा के लोगों, इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा, इसलिए मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा आनंद के साथ। पौलुस यहाँ पर कह रहा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने परेशानियों पर घमंड करूंगा। किस पर घमंड करूंगा? पौलुस की सोच देखो, वो कह रहा है मेरे जीवन में अगर परेशानी भी तो मैं उस पर घमंड करता हूं। किस पर? परेशानियों पर, क्योंकि परेशानी के द्वारा खुदा का अनुग्रह बहुत तेजी का मेरे ऊपर दिखाई देता है, इसलिए मैं घमंड करता हूं मैं अपनी परेशानियों पर। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर हमेशा के लिए छाया करती रहे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दीजिए और अच्छे से काम करने दीजिए, ताकि खुदा का अनुग्रह हमारे जीवन में दिखाई दे। मैं उर्दू भाषा की बाइबल में पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल, अनुग्रह को बोलते हैं उर्दू में फजल। क्या बोलते हैं? उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फक्र करता हूं। समझ पा रहे कि नहीं? कह रहा है कि मैं अपनी कमजोरियों पर फक्र करता हूं, मैं अपने परेशानियों पर फक्र करता हूं कि इसके द्वारा परमेश्वर की कुदरत मुझ पर हमेशा छाया करती है। खुदा के लोगों, गॉड इज अ गुड गॉड। हम यहीं पर समाप्त करेंगे, हमारा समय हो चुका है। और परमेश्वर के लोगों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूँ। अभिषेक परमेश्वर ने पहले ही से आपके जीवन में कर रखा। अभिषेक पहले ही से कर रखा है, बस आपको उस पवित्रता के संग अपने जीवन को व्यतीत करो। आप अपने आप से सवाल पूछो कि कितना आप पवित्र हो, कितनी आप रोजाना प्रार्थना कर रहे हो। क्या आप रोजाना प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप रोजाना प्रार्थना कर रहे हो? चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मेरे से तुम्हें कितना घनिष्ठ और गहरा संबंध बनाया, मुझसे कब तूने बातचीत करा, कब तू मेरे से बातचीत करने के लिए आया। खुदा के लोगों को समझ लीजिएगा, आपकी समस्या, ये छोटी सी समस्याएं हैं जो भी आपके जीवन में अभी है,
ये सब कुछ समाप्त हो सकती हैं, और वो कब हो सकती हैं? जब आप उसके अभिषेक को, उसकी पवित्रता में जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आज ही से आपको उस दिशा में आपको चलाएगा और सिखाएगा और मदद करेगा और सहायता करेगा उस दिशा में चलने के लिए। थैंक यू जीसस।